था। रमेश महतो जी, आपको संकल्प लेना होगा इस मन से और इस सभा से कि मैं एनडीए के कार्यकर्ता के चेहरे पे जो आज मायूसी है उसे हंसी में बदलने का काम करूंगा, उसे खुशी में बदलने का काम करूंगा। चाहे मेरे साथ काम करता हो, चाहे कोई करता हो, मैं इतनी मजबूत महिला हूँ क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती हूँ। मुझे रोना आता नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी मुझे रंजू कर नहीं बुलाया। मेरे पिताजी मेरे स्वर्ग में चले गए, उनके द्वारा मेरी दी हुई तक शक्ति है कि मैं आपके बीच में बोल रही हूँ। पिताजी ने मुझे हमेशा राजू बेटा कहकर बुलाया था और यह राजू बेटा बिहार में नाम कमाया है। अपनी बहू को बेटी का नाम देकर, रंजू गीता का नाम देकर राजनीतिक शुरुआत कराने का काम किया। मात्र 6 पंचायत से जिला परिषद की शुरुआत 2006 में हमें शुरुआत कराने का मधुर भाषा पासी के कार्यकर्ता साथियों ने शुरुआत कराया और संपूर्ण सीतामढ़ी 17 प्रखंड के जिला परिषद अध्यक्ष का सेहरा अपने बहू बेटी के माथे पर बांधने का काम किया। 6 से जब मैंने राजनीतिक शुरुआत की तो 5 रुपए का जिला जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण किया और 6 से लगभग 2025 तक चाहे किसी भी पार्टी के साथ अलायंस हो, हमारा जनता दल यूनाइटेड, हमने किसी के साथ जाने का, किसी के साथ आने का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के साथ काम किया और अपने अलायंस को मजबूत करने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए वो हर कदम हमने उठाने का काम किया। साथियों, इस 20-25 दिन के अंदर जब मैं पटना से चल रही थी, आ रही थी, तो बाजपट्टी विधानसभा के तमाम एनडीए कार्यकर्ता साथियों को उम्मीद को दफना कर आ रही थी, उनके विश्वास को दफना कर आ रही थी, उनके आशा जो टकटकी निगाह से पूरे बिहार में जो ये टिकट बंटवारे में जो खेल चल रहा था, उस खेल को मैं सो जाती थी रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, लेकिन एनडीए का एक भी कार्यकर्ता सोने का काम नहीं करता था। मैं अपने मोबाइल को चालू करके एक क्षण, एक न्यूज को देखने का काम करते थे। मैं तो साथियों जेडीयू का एक कार्यकर्ता हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में काम की, जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में भी आपकी बेटी बनकर सेवा की, बिहार सरकार के मंत्री बनकर भी आपके कार्यकर्ता और आपकी बेटी बहू के रूप में सेवा करने का काम किया। साथियों, यहाँ के लोग अपने कंधे पे बरसात के दिनों में और 10 बूंदी भी अगर बरसात का पानी फुहारा पड़ जाता था तो अपने कंधे पे साइकिल और एक हाथ में चप्पल और एक कंधे पे अपना पैंट धोती लेकर के लोग चलते थे। उसे हमने निजात दिलाने का काम किया। 2006 से लेकर 2020 तक किया। पीडब्ल्यूडी की सड़कें, न्यायालय का भवन है, आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन है, सब हमने काम किया आपकी ताकत और आपके स्नेह के बल पर। लेकिन जो 20 दिन में तमाम कार्यकर्ता साथियों का मैं ऋणी हूँ कि 20 दिन में जो घटनाक्रम हुआ टिकट बंटवारे में, उसे मेरे ऐलान से मुझे कोई दुख नहीं है। जो लांस के बड़े नेता हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनसे भी मुझे कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं है। उनके उम्मीदवार आदरणीय रमेश महतो जी हैं, उनसे भी मेरा कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि ये लोग आदरणीय रमेश महतो जी ने भी कहा था कि इतने मजबूत जेडीयू के सीट से मैं भला कैसे टकरा सकता हूँ, मैं वहां कैसे जाऊँ। इन्होंने अपने एमएलसी सीतामढ़ी जिले के दूसरे विधानसभा में काम करने का काम किया, अपना योजना देने का काम किया, अपने लोग को जोड़ने का काम किया, क्योंकि ये जानते थे, इनको पता था कि यह सीट जेडीयू का इतना मजबूत सीट है। पूरे बिहार में अगर जेडीयू का पहला रिजल्ट 2025 के चुनाव में होता तो वह बाजपट्टी का होता, लेकिन
विरोधी पार्टी के द्वारा साजिश करके यह सीट जेडीयू से हटवा दीजिएगा तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में रामेश्वर महतो जी, मैं तो एक जेडीयू की कार्यकर्ता थी। मेरे पार्टी के लोगों ने तो मुझे इब्राहिम लिंकन के समीप ला करके खड़ा कर दिया। इब्राहिम लिंकन ने जब अपनी गद्दी छोड़ी थी और अपने कार्यकर्ताओं को अपने देश को संभालने के लिए जब वर्तमान लोग के बीच में हवाले करने का काम किया था, तो मैं रामेश्वर महतो जी, इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि बड़े शिद्दत से हमने इस देश को सींचा है। तो रामेश्वर महतो जी, बड़े शिद्दत से हमने इन कार्यकर्ताओं को छेड़ा, बड़े मुश्किल से, बहुत तबाही से, क्योंकि उस समय आम यहाँ दूर चलता था और उस समय हमने राजनीति शुरुआत की थी। उस समय मेरा राजनीतिक शुरुआत हुआ था। रामेश्वर महतो जी, आपको संकल्प लेना होगा इस मंच से और इस सभा से कि मैं एनडीए के कार्यकर्ता के चेहरे पे जो आज मायूसी है उसे हंसी में बदलने का काम करूंगा और उसे खुशी में बदलने का काम करूंगा। चाहे मेरे साथ करता हो, चाहे कोई करता हो, मैं इतनी मजबूत महिला हूँ क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती हूँ। मुझे रोना आता नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी मुझे रंजू कहकर नहीं बुलाया। मेरे पिताजी मेरे स्वर्ग में चले गए, उनके द्वारा मेरी दी हुई तक शक्ति है कि मैं आपके बीच में बोल रही हूँ। पिताजी ने मुझे हमेशा राजू बेटा कहकर बुलाया था और यह राजू बेटा पूरे बिहार में नाम कमाया है। अरे सीट ले लो, सिंबल ले लो, लेकिन एनडीए को बाज पट्टी से उखाड़ने वाला कोई बेटा पैदा नहीं किया है। लेकिन मेरे 5 भाई का छोटा भाई मेरा उपेंद्र कुशवाहा भाई है। जब एक बहन अपने भाई राम को 20 साल सेवा दी है तो मैं 5 साल उस भाई को भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। इस बहन का लाज रखने का काम करना, मुझे कोई आपकी योजना नहीं चाहिए। मुझे आपके धन दौलत, आप कितने बड़े उद्योगपति हो, मुझे उसका कोई हिसाब नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो चाहिए सिर्फ तमाम एनडीए कार्यकर्ता साथियों के चेहरे पे हंसी चाहिए, खुशहाली चाहिए, मुस्कान चाहिए। उसके एक फोन पे आपका कॉल उठे, जब उसका बाइक भी पकड़ाया रहे तो आप उठा करके फोन उठा करके उसके बाइक भी छुड़वाने का काम करें। और मैं आपको पूरा भरोसा उम्मीद दिलाती हूँ कि जितना, अगर हम तो उम्मीदवार होते थे, मैं चुनाव लड़ती थी, लेकिन पहले बार बाजपट्टी विधानसभा में चुनाव लड़ाने का काम आपकी बहू और आपकी बेटी करने जा रही है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारा एनडीए उम्मीदवार सिलेक्टर छात्र रामेश्वर महतो को हिला सकता है। 5 वर्षों की आतंकवादी को देखने का काम किया है लोगों ने। 5 वर्ष हमारे मुखिया, हमारे डीलर, हमारे आंगनबाड़ी की जो एनडीए कार्यकर्ता की बेटी बहू जो पत्नी सेवका के रूप में थी, उससे दलालों के द्वारा जो 1500 1000 रुपया लेता था, वहाँ 3500 रुपया लेकर के उस आंगनबाड़ी सेवका और सहायिका को तंग करवाने का काम किया था। मैं जानती हूँ कार्यकर्ता साथियों, मेरे अभिभावक, आपके चैनल के माध्यम से पूरा बिहार और पूरा देश को मैं बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसी महिला में ताकत नहीं होगी, कोई ऐसा उम्मीदवार में ताकत नहीं होगा जो टिकट कटने और बिहार विधानसभा से बाजपट्टी विधानसभा जो अपने अस्तित्व में आया, तब से जदयू का यहाँ सितारा बुलंद हुआ था और उस सितारे को एक क्षण में खत्म करने का साजिश किया है और लोगों ने किया। मैं तमाम शीर्ष नेतृत्व मेरे आदरणीय है जिन्होंने जेडीयू का अस्तित्व मिटाने का काम किया बाजपट्टी विधानसभा से, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। लेकिन महिला, अगर महिला नहीं होती, महिला ही भगवान और ईश्वर को जन्म देती है। महिला का संकल्प कभी अधूरा नहीं जाता है। महिला ने जो ठान दी है वो
कभी पीछे नहीं हटती, अपना कदम पीछे नहीं करती है। आपकी शक्ति में इतनी ताकत है, आपका प्यार, आपका जो स्नेह है मेरे माथे पे, उसमें इतनी शक्ति है कि आपकी बहुत डगमगा सकती ही नहीं। इब्राहिम लिंकन के तरह मुझे आज रामेश्वर महतो को आप तमाम लोगों को बीच में हवाले करती हूँ और आप तमाम लोग इसको विजय बनाइएगा। चाहे दिल्ली का रामलीला मैदान हो, चाहे पटना का गांधी मैदान हो, चाहे बापू सभागार हो, महिलाएं जाकर बापू सभागार में 10,000 की महिलाएं जाई गई थी। और विकास पुरुष मुख्यमंत्री, मैंने उस धरती में मेरा जन्म लिया, मैंने उस पृथ्वी पर पैदा हुआ है जो पूरे विश्व को ज्ञान देता है, नालंदा जिला। भला नालंदा की बेटी अपनी कदम नहीं गिरा सकती। पूरे मंच पे सीतामढ़ी में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि रंजू-गीता मेरी बहन है, तो भला मैं अपने भाई के साथ गद्दारी कैसे कर सकती हूँ। उस समय, जिस समय मेरा भाई थोड़ा सा विकट स्थिति से गुजर रहा है, कानूनन अधिकार बनाया गया है कि बेटा बेटी को ये सेम अधिकार है। मेरे भाई अभी विकट स्थिति में है, इसलिए मैं उनकी बहन, उनको कष्ट देना नहीं चाहती हूँ, उनको दर्द देना नहीं चाहती हूँ। मेरे भाई का सम्मान के लिए आप तमाम कार्यकर्ता साथी बाजपट्टी के लोग रामेश्वर महतो को जिताकर भेजिएगा। सिलेंडर छाप माथा पर लेकर के, छाप नया है भाइयों, सिलेंडर छाप बना करके अपने अपने माथा पर लेकर के घूमने का काम करिएगा और रामेश्वर महतो को जिताइएगा। क्योंकि बहन, आज तक जो भाई है बहन को धोखा दे सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है, आदिकाल, पुराने काल, सभ्यता और संस्कृति में कोई बहन अपने भाई को धोखा नहीं दे सकती। आज रंजू-गीता बहन अपने नीतीश कुमार भाई को धोखा नहीं दे सकती। पार्टी मेरे साथ गद्दारी किया है, लेकिन मैं गद्दारी नहीं कर सकती। पार्टी माँ है, माँ के रूप में हमने 20 वर्षों में सेवा दिया है और आगे भी मैं देती रहूंगी। आप तमाम कार्यकर्ता साथी आंसू से रोने का काम किया, मैं तो थोड़ा आज भावुक हुई हूँ, लेकिन 20 दिनों से इन लोगों ने आंसू बहा बहा कर रोने का काम किया। 20 दिन से इनके पत्नी जब फोन करती थी वो लोगों को द्वारा रोया गया, लेकिन मैं मजबूत बनी रही, क्योंकि मेरे आंख में जब आंसू आएगा तो बाजपट्टी विधानसभा में जल सैलाब आ जाएगा और सैलाब की बाढ़ आ जाएगी, आंसू की बाढ़ आ जाएगी, फिर इसे रोक नहीं पाएगा कोई। इसलिए मैं मजबूत बनी रही हूँ साथियों। मेरे बच्चे के समान यहाँ गौतम है, लोगों को पैर पकड़ता था। मेरे प्रखंड अध्यक्ष अपने गरिमा भूल करके जो शीर्ष नेतृत्व थे पटना में जाकर पैर पर सीधे लपेटते थे, नरेश पैर पकड़ते थे। मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम में आना, औरों के काम में आना। मैं अपने देवतुल मतदाता मालिकों से भी आज चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगी, क्योंकि जिस गली में, जिस घर में, जिस गांव में, जिस मंदिर में, जिस गोढ़ौल शरीफ, अधगांव, भगवान बोधायन स्थान, जहाँ जहाँ शहीद रामफल मंडल की भूमि, लोग बड़ा बड़ा नाम अपने नाम का करते थे, लेकिन हमने शहीद रामफल मंडल सेतु नामकरण करने का काम किया है। कहने की बात बहुत है, मैं कितनी बात कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आंचल फैलाती हूँ बाजपट्टी के तमाम मतदाता मालिकों के सामने कि लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी के चलते हुआ था। लोग कहते हैं, इतिहास है कि महाभारत द्रौपदी के चलते हुआ था। अगर द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होता। लेकिन नहीं साथियों, हमने पढ़ा है
दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर हूँ। मैंने पढ़ा है गीता में निष्काम कर। गीता ने कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मेरे जीवन में भी मैं वही आपके साथ करती हूँ। मैं कर्म की हूँ, फल की चिंता मुझे नहीं है। 5 पांडवों का जो एक भाई है, छोटा भाई, वो उम्मीदवार बनकर आया है, इसे जिताइएगा। कर्म कभी अधूरा नहीं रहता, कर्म कभी विफल नहीं जाता है। अगर जो आताताई विरोधी पार्टी एमएलए जो है, वो जो ब्लॉक में, प्रखंड में एनडीए के कार्यकर्ता तीनों प्रखंड में गेट पर नहीं जाते हैं। 5 साल मैं भी नहीं गई हूँ तीनों प्रखंड में। आप हाथ उठाकर बोलिए कि क्या मैं निर्दलीय चुनाव लड़ती तो मेरा एनडीए का कार्यकर्ता उस गेट पर पहुंचता? नहीं पहुंचता। आप तमाम कार्यकर्ताओं के आंसू की मैं कसम खाती हूँ कि अगर 5 वर्षों में रामेश्वर महतो आपके लिए काम नहीं किया तो एक एक घर में आपकी बहू किसी पार्टी से सिंबल मांगने नहीं जाएगी, किसी भी पार्टी से सिंबल मांगने नहीं जाएगी। अपने दलीय चुनाव लड़के 2030 में दिखाने का काम करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कभी नहीं सोची थी 1996 में जब मैं पीजी का पटना यूनिवर्सिटी में विदाई समारोह हुआ था, अपने सीनियर का की थी, तो जो मैंने बचपन में मेरे माता पिता भाई ससुराल के सभी लोग बात आई ससुराल की, 92 में जब शादी होकर आई हूँ तो आज तक बाजार का हमने किचन नहीं देखा। रसोई घर में मुझे घुसने नहीं दिया जाता है। कहता है कि तुम्हें जनता का सेवा करना है, तुम जनता के बीच में जाओ। मैं खाना बनाऊंगी, मेरी जेठानी, मेरी भाई जी की, मेरी भैंसों की बेटियां, मेरी चाची सास, मेरे सब लोग मुझे किचन में नहीं जाने दिया। 2006 में 3.5 साल का बेटा जो आज डॉक्टर है, उसे छोड़कर मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ने आई थी आपके बीच में। उसका एडमिशन का पहला डीबीएस पटना स्कूल में जो टेस्ट होता है वो मैं नहीं गई थी, मैं लेकर नहीं गई थी, जबकि वहां माँ और बाप को बुलाता है। उसने इतना टैलेंट था मेरे बच्चे में कि बिना पेरेंट्स के गए हुए भी उसने वहां टेस्ट पास किया और डीपीएस से नर्सरी से लेकर 12 तक डीपीएस से किया है और आज दिल्ली में वो डॉक्टर का इंटर्नशिप कर रहा है। मैं यहाँ के तमाम बच्चों, कई स्कूल ऐसे हैं जो मैंने खुलवाया, बिशनपुर का प्राथमिक स्कूल, चिंगी तकिया का प्राथमिक स्कूल, हर पंचायत में उच्च विद्यालय की बेटियां दूर न पढ़ने जाए। जो सरकार के द्वारा प्रायोजित योजनाएं हुई उसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के चौखट आंगन में पहुंचाने का आप तमाम कार्यकर्ता साथियों का सहयोग लेकर पहुंचाएंगे। इसलिए मेरा एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोग जो ये तीनों प्रखंड में प्रखंड के प्रशासन पदाधिकारियों से मिलजुल करके जो भ्रष्टाचार को हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जीतनराम मांझी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, चिराग पासवान जी को जो भ्रष्टाचारी में लिप्त करके बदनाम करने का जो काम किया उसे खत्म करना है और एनडीए उम्मीदवार रामेश्वर महतो को जिताना है। मैंने अपने जीवन में बचपन से लेकर पता नहीं क्यों मुझे वो गाना पसंद था। कभी रेडियो में, कभी टीवी चैनल पर बजता था तो मेरे परिवार के एक लोग कहते थे किया रंजू के गाना आ गया। वह गाना था, शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, कि हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। बाजपट्टी की जनता, आपको तो मैं देवता मानी, पूजा मानी, भगवान मानी, कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बाजपट्टी के लिए कार्यकर्ता साथी,
तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। मैं हूँ एक माटी की छोटी सी गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो, तुम ही आत्मा हो। ये सब पुराने गाने मुझे पता नहीं, बचपन से पसंद थे और आज मुझे आत्मसात हो रहा है, वो गाने मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं चंद लाइन आपके बीच में रखी हूँ। विशेष मैं क्या कहूँ, मैं अपने सांसद महोदय को भी आभार प्रकट करती हूँ इस मंच के माध्यम से। उन्होंने टीवी चैनल लाइव सीरीज में मैंने देखने का काम किया है। उन्होंने पुरजोर समर्थन किया है कि इस जिले के 8 विधानसभा एनडीए को हम जिता कर भेजेंगे। मैं अपने सांसद महोदय के उस वक्तव्य के साथ खड़ी हूँ, उनके पीछे उनके उस वक्तव्य को पूरा करने के लिए खड़ी हूँ कि आपके 8 विधानसभा में मेरा यह संदेश जाएगा, मेरा यह आवाज जाएगी, मेरे कार्यकर्ता साथियों का यह आंसू जाएगा कि देखो बाजपट्टी विधानसभा में जब एनडीए का एमएलए नहीं था तो 5 वर्ष में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो परेशानी किसी भी विधानसभा में न हो, इसके लिए सभी एनडीए कार्यकर्ता साथी आज से सजग होंगे और काम करेंगे और एक एक लोग जुट करके चुनाव को जिताने का काम करेंगे। मैं ज्यादा क्या बोलूं, बोलने के लिए तो 20 साल से आपके बीच में बोली हूँ, फिर मौका आएगा। पढ़े लिखे लोग होते हैं कि आपके बीच में जो कम पढ़े लिखे उम्मीदवार आए थे जीत कर गए, लेकिन आपका हश्र क्या हुआ। अब रामेश्वर महतो जी पढ़े लिखे लोग हैं, एमएलसी हैं, उद्योगपति हैं। मैं इनसे कभी खराब रिश्ता रहा ही नहीं। हमारे पार्टी जेडीयू के ही थे, ये जेडीयू का ही अंग है, आज भी जेडीयू का ही अंग है। हम और ये एक ही है, इसलिए इन्हें जिता करके भेजने का काम करिएगा और आप तमाम लोग खुशी खुशी, कोई मायूस होकर यहाँ से नहीं जाएंगे, कोई मायूस, कोई गिले शिकवा नहीं, सब चीज भूल जाइए और अपने काम में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। 2 दिन छठ पर्व में भी आप लोग का जाएगा और आपके गांव में जो परदेसी हमारे लोग आए हैं, जो बाहर रहते हैं, उनसे भी हाथ पर जोड़िएगा, कहिएगा कि भैया चुनाव के बाद जाने का काम करना, क्योंकि अगर इस बार छूटे तो बहुत पीछे हो जाओगे। जो काम ये हुआ है उसका रिपेयरिंग भी नहीं होगा। अभी थोड़ा सा बाढ़ आया था, थोड़ा सा पानी का बाढ़ आया था तो जितने सड़कें बनी है सबका फ्लाइंग रोड का है, तो फ्लाइट को भरने के लिए रामेश्वर महतो को जिताइएगा। मैं माना कि नए योजना का काम नहीं हो पाएगा, लेकिन रिपेयरिंग जरूर होगा। मैं रिपेयरिंग से ही आपसे खुश रहूंगी, रिपेयरिंग जरूर होगा और मैं भरोसा दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोग के बीच में हमेशा इसी तरह से बनी रहूंगी। रामेश्वर महतो बनकर मैं काम करूंगी, रंजू गीता बनकर रामेश्वर महतो काम करूंगी। यही बात कह करके और एक बात और बताना चाहती हूँ कि आपके बीच में जो नमूने विधायक है वो बताइए, कहना ही मैं भूल गई थी कि जो नमूना विधायक अभी जो जीता हुआ था वो अपनी माँ को ही गाली बक रहा है। कोई ऐसा देश का बेटा पैदा नहीं लिया जो जिस गर्भ से पैदा लिया हुआ है माँ को गाली दे रहा है, कह रहा है कि अनवारुल हक का असली बेटा मैं। बताइए इसका क्या जवाब है? अरे आप बेटा तुम हो सकते हो, उनके बारिश हो सकते हो, उनके सहयोगी हो सकते हो, लेकिन असली बेटा आजम है। मैं तमाम अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ता साथियों से को बताना चाहती हूँ कि असली बेटा मुकेश हो कैसे सकता, असली बेटा तो आजम है। इसलिए अल्पसंख्यक राजनीति स्तर इतना गिर जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था। चुनाव जीतने के लिए, अल्पसंख्यक समाज का वोट लेने के लिए अपने माँ को गाली बक रहा है। इससे घटिया सोच, इससे घटिया उम्मीदवार, इससे नादान उम्मीदवार, इससे नमूना उम्मीदवार कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। और जो षड्यंत्र रचा था पैसे
तमाम जनता के घर का पैसा लूट करके टिकट लेने में, चुनाव जीतने में, सीट को हेर फेर करवाने में इतनी बड़ी साजिश करता है तो उसको आप वोट की चोट से मार के भगाने का काम करें। एक एक वोट की चोट से मार के भगाइए, उसके कमर तोड़िए ऐसे जालसाजी लोगों को कि फिर बाजपट्टी की ओर क्या पूरे सीतामढ़ी में आंख उठाकर न देखे। सीतामढ़ी में खड़ा होकर देखने लायक उसे नहीं छोड़िए। अभी बहुत सुनहरा मौका मिला है आप तमाम कार्यकर्ता साथियों को, इसलिए आप तमाम लोग से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। समय ज्यादा नहीं हूँ। जिलाध्यक्ष महोदय, आप लोग बहुत चुनावी सभा होगा, तमाम लोग खुशी खुशी हंसते हुए, क्योंकि जब महिला भगवान को जन्म दे सकती है तो एक सीट क्या, बाजपट्टी के कन-कन के विकास के लिए, बाजपट्टी के युवाओं के लिए, बाजपट्टी के महिलाओं के लिए, बाजपट्टी के अभिभावकों के लिए, बाजपट्टी के समावेशी विकास के लिए रंजोगिता हर बार अग्नि परीक्षा देने का काम करेगी। माँ सीता का 14 वर्षों का वनवास हुआ था तो आपकी जिला में ये पहली बहू है बेटी रंजोगीता को भी 14 दिन कारावास काटने का मौका मिला था। 14 दिन कारावास काटने का भी सजा मिला था। तो हर अग्नि परीक्षा से आपकी बहू गुजारने के लिए तैयार है। आप तमाम लोग जितने वरीय जनप्रतिनिधि हैं, जितने हमारे, मैं तो अभी चुनाव अभियान समिति के 1-2 दिन के लिए पूरे बिहार में भी जाना होगा, लेकिन हमने जवाब दे दिया है कि पहले मैं अपने घर को मजबूत करूंगी तब कहीं बाहर निकलूंगी। चाहे मुझे 1 हेलीकॉप्टर भेजिए या 10 हेलीकॉप्टर भेजिए, मुझे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोला गया कि आपको हेलीकॉप्टर से मैम यहाँ जाना है, समस्तीपुर जाना है, वहाँ जाना। हमने कह दिया है कि मुझे हेलीकॉप्टर पे चढ़ने का शौक नहीं है। मैं 2 वर्षों में कम से कम 50 बार हेलीकॉप्टर पर चढ़ाने का मेरे भाई, मेरे राजा भैया, मेरे नीतीश कुमार जी ने भेजने का काम किया है। मैं अपने घर को मजबूत करूंगी तब बिहार को मजबूत करने के लिए निकलूंगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जीतन मांझी जिंदाबाद, रंजोगीता जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, रामेश्वर महतो जिंदाबाद, सिलेंडर छाप जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब आप तमाम कार्यकर्ता साथी, अभी तो मतदाता मालिक नहीं है, आप तमाम कार्यकर्ता साथी अगर इजाजत देंगे तो मैं इनको माला, विजय का माला पहना दूं।